नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, जीके के टेस्ट सीरीज की 7वीं क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। ये क्लास यूपीएसआई के लिए, लेखपाल के लिए और एसएससी जीडी के अलावा तमाम एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपीएसआई के लिए हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको आप मैसेज कर सकते हैं 9580482638। इस पर मैसेज करके कह दीजिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, मैं बिल्कुल जोड़ दूंगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ कमेंट आपकी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। चलिए दोस्तों, 95 क्वेश्चन हमने 6 वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। पूरे 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो 7वें वीडियो में हम अपने 96 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 96वां क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके महान्यायवादी का उल्लेख किस आपके अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 76 में आपके भारतीय संविधान में आपके महान्यायवादी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय के मुख्य न्यायाधीश पूछ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले ये न्यायाधीश हैं। सबसे अधिक समय तक कौन थे तो वाई भी चंद्रचूड़ जो हैं ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले क्या हैं आपके न्यायाधीश हैं। प्रथम कौन थे तो प्रथम थे आपके हीरालाल, कभी कभी हरिलाल पर हीरालाल मिलता है, तो हीरालाल जे कानिया ये आपके प्रथम थे, फर्स्ट थे। ठीक है, फर्स्ट थे हीरालाल जे कानिया। सर्वाधिक समय तक वाई भी चंद्रचूड़, सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह मात्र 17 दिन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर पूछ ले कि किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है हमारे यहाँ पर दिल्ली में है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है मासिक तो 2,80,000 रुपये। कितना 2,80,000 रुपये। और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो उनका 2,50,000 रुपये वेतन होता है। कितना होता है 2,50,000 रुपये वेतन होता है। जो हमारे यहाँ के आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील बंद्रा भी जो बने हैं, तो उनका भी वेतन आपके 2,50,000 रुपये ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर पूछ रहा है तो आपके रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित तो इटली में है दोस्तों। रोम शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम शहर ये आपके टाइबर नदी पर है। किस नदी पर टाइबर नदी पर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले कि जो बर्लिन शहर ये किस नदी के तट पर स्थित है तो बर्लिन शहर दोस्तों स्प्री नदी के तट पर है। स्प्री नदी के तट पर स्थित है। पेरिस आपके जो है सीन नदी के तट पर, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर। ये सब चीज़ें मैं आपको पीछे चर्चा कर चुका हूँ। और जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों। एंजिल जलप्रपात आप लोग जानते होंगे ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात ये किस नदी पर है और किस देश में है तो ये कैरो नदी पर है और वेनेजुएला में है। कहाँ पर है आपके कैरो नदी और वेनेजुएला में है। वेनेजुएला आपके दक्षिण अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है। जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपके वेरी इंपॉर्टेंट आपके मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की पहाड़ी से ही दोस्तों आपके ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी आपके ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ी से ही निकलती है। और ताप्ती नदी आपकी कहाँ पर जाती है आपके बिल्कुल नर्मदा। ताप्ती नदी आपके अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी से ही निकलती है। तो सतपुड़ा पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है धूपगढ़ है। 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि योजना आयोग के द्वारा निर्धनता की माप के लिए लकड़वाला समिति कब गठित की गई। देखिए कि क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में ही आपके बन रहे हैं। पहली बात की पूछ ले कि लकड़वाला समिति किसके द्वारा आपकी गठित की गई तो लकड़वाला समिति आपके योजना आयोग के द्वारा लकड़वाला समिति किसके लिए तो निर्धनता की माप के लिए क्वेश्चन बता रहा है। और कब की तो 1989 ईस्वी में आपके इसने गठित की लकड़वाला
समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। जो श्रीलंका है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। श्रीलंका के अलावा अगर स्पेन का पूछ ले तो आपकी क्या है दोस्तों, स्पेन का आपके फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल। ठीक है, जापान का पूछ ले तो क्या है आपके, जापान का क्या है दोस्तों, जापान का आपका जूडो है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। पाकिस्तान क्या है, आपके हॉकी है। हमारे यहाँ का भी क्या है, आपकी हॉकी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका का भी दोस्तों बेसबॉल है। अमेरिका क्या है दोस्तों, अमेरिका का आपकी बेसबॉल है। ये आपके राष्ट्रीय खेल कुछ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील का भी फुटबॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बनाया, तो मुंबई में बनाया। ठीक है, 1687 ईस्वी में क्वेश्चन देखिएगा कि जो अंग्रेज हैं इन्होंने क्या किया, अपने जो इनके पश्चिमी तट के मुख्यालय थे उसको सूरत से हटाकर क्या कर दिया, आपके मुंबई में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, जो 1930 में स्टार्ट हुआ था शायद, ये आपके 1931 ईस्वी में इसे वापस भी ले लिया गया था। क्यों वापस ले लिया गया था, क्योंकि आपके लॉर्ड इरविन और गांधी का समझौता हो गया था। उसमें आपके गोलमेज सम्मेलन में बैठने के लिए आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। बट 1932 ईस्वी में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपके मतलब सफल नहीं हुआ, तो गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दी, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दी। और उसके बाद दोस्तों 7 अप्रैल 1934 को जाकर अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा इस बात को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस लिया गया 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था, 1990 में हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो आपके इसके विरोध में राय बहादुर की उपाधि, कौन सी उपाधि आपके, राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा वापस लौटाई गई, तो जमुना लाल बजाज, जिसे गांधी का पांचवा बेटा भी कहते हैं जमुना लाल बजाज को, इनके द्वारा राय बहादुर की उपाधि लौटाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के आपके विरोध में। इसी आपके हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटाई थी। और केसर ए हिंद की उपाधि आपके गांधी जी ने लौटाई थी। कौन सी उपाधि आपके, केसर ए हिंद की उपाधि। आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जानते होंगे कि जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, ये इसी के विरोध में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मारे गए थे, पुलिस की नृशंसता का शिकार हो गए थे। तो ये भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत आया था। कौन सा आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत जब इसका नारा ये लोग दे रहे थे। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे, इसमें सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस आपसे पूछ रहे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि विश्व रक्तदान दिवस। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं, जानते हैं ना। 7 अप्रैल को आपके विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 109वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कौन सा न्यायालय आपके, इंटरनेशनल आपके न्यायालय को क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें आपके 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, आपके 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके बारे में 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि जो यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है आपके 9 वर्षों के लिए। जो 15 न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, तो एक देश के एक ही न्यायाधीश हो सकते हैं, 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। और जो यहाँ पर न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी सरकारी भाषाएं क्या हैं, तो फ्रेंच और आपके अंग्रेजी हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी क्या आपके सरकारी भाषाएं हैं। 110वां और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों आपके यूएनओ है, इसकी प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है, तो प्रथम महिला भारतीय राजदूत हैं विजया लक्ष्मी पंडित। कौन, विजया लक्ष्मी पंडित। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की शायद बहन थी, शायद क्या बहन ही थी। तो आपकी ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कितना समय हो गया हमारी क्लास को।
तो क्लास को हुए हैं 9 मिनट 57 सेकंड। हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। प्रथम महिला की बात आई है तो 2-3 और बता देते हैं, आपका काम हो जाएगा। जैसे नीरजा भनोट, तो नीरजा भनोट आपके अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला हैं, प्रथम भारतीय महिला। क्या पाने वाली? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा भनोट है। इसके अलावा करणम मल्लेश्वरी का नाम याद रखिए। करणम मल्लेश्वरी, ये ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली, कांस्य पदक इन्होंने पाया था, तो पाने वाली प्रथम महिला कौन है? करणम मल्लेश्वरी हैं। राधाबाई सुब्बारायन का नाम रखिए कि आपके प्रथम महिला सांसद हैं। प्रथम महिला सांसद कौन है आपके? राधाबाई सुब्बारायन। प्रथम महिला क्या है आपके? प्रथम महिला आपके सांसद हैं, प्रथम भारतीय महिला सांसद हैं। ये सब चीज़ें आपसे पूछ लें तो आप इसको याद रखिएगा। हमने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। आपके अन्ना जाटस क्या है? तो प्रथम महिला आईएएस हैं। आईपीएस कौन है? किरण बेदी हैं। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। मीरा कुमार क्या है? लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं आपकी प्रथम महिला। ये सब चीज़ें आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट खत्म करते हैं। 110 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 110 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसे करके हम पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कई सारे अतिरिक्त चीज़ों के साथ। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो, ये जीके टेस्ट सीरीज जम रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। और अगर पुरानी क्लासों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठी क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।